को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष और अनुग्रह मिले। आज हम बाइबल सीरीज में प्रकाशित वाक्य को देखेंगे, जो कि नया नियम का आखिरी पुस्तक है। आइए हम वीडियो में चलते हैं। प्रकाशित वाक्य प्रेरित यूहन्ना के द्वारा लिखा गया है और इस अध्याय का पहला आयत में ही हम देख सकते हैं यीशु मसीह का प्रकाशित वचन करके हम देख सकते हैं। इसका मतलब यह है, यूहन्ना ने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, इसने जो कुछ भी लिखा है यीशु मसीह के द्वारा उसको दिया गया है और उसने उसी तरीके से लिखा जैसे यीशु मसीह खुद एक पत्री को हमारे लिए लिखा हो। इसके डेट के बारे में अगर हम देखेंगे, इसका 95 से लेकर 96 यानी यूहन्ना का अंतिम दिनों में इस पुस्तक को लिखा गया है। और इसका जो मेन थीम है उसके बारे में अगर हम देखें तो वहाँ पर लिखा है कि जो आने वाले दिन के बारे में, जो घटना होने हैं उसके बारे में, यहाँ पर भविष्य के बारे में लिखा गया है। ये किसके लिए लिखा गया अगर उसको देखेंगे तो वहाँ वचन में साफ साफ लिखा है, धन्य है वह जो इसको पढ़ता है, सुनता है और इसको इस भविष्यवाणी को समझते हैं, या जो कोई भी इसको पढ़ेगा उसके लिए इस पुस्तक को लिखा है। इसका मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सभी लोगों के लिए, जो व्यक्ति इसको पढ़ रहा है वो इस बात को जान ले। ये जो पुस्तक है यीशु मसीह के ओर से दिया गया और इसे जानने की हर एक व्यक्ति को आवश्यकता है। और इसका जो रेवलेशन, जो इसको प्रकाशित इसलिए कहा गया क्योंकि जिन बातों को आने वाले थे उन बातों को, मतलब घटित होने वाली बातों को बताया जाता है, यानी अनकवर किया जाता है, यानी प्रकाशन में लेकर आ जाता है कि भविष्य कैसे होगा। जिस तरीके से दानियल की पुस्तक में, एजेकियल की पुस्तक में, जकरिया की पुस्तक में हम देखते हैं जो भविष्य के बारे में बातें की गई है, सिंबॉलिक लैंग्वेज में किया गया है। और इसी सिंबॉलिक लैंग्वेज में होने के कारण इसको अपोकैलिप्सी करके भी माना जाता है, यानी भविष्यवाणी अलग है और अपोकैलिप्सी यानी जो आने वाले चीजों को सिंबॉलिक भाषा में चिन्हों के द्वारा बताए जाने के विषय में हम अपोकैलिप्सी कहते हैं। इसका आउटलाइन के बारे में अगर हम बात करें तो आउटलाइन जो है, पहला अध्याय में यीशु मसीह का दर्शन के बारे में देखते हैं कि पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह कैसा दिखता है करके अगर हमें जानना है तो स्वर्ग में महिमा में यीशु मसीह कैसा है करके उसकी वहां पर हम देख सकते हैं। और दूसरा और तीसरा अध्याय जो है वहाँ पे 7 कलीसियाओं के लिए लिखा गया है। 7 कलीसिया, जैसे हम एफेसस की कलीसिया, स्मिर्ना की कलीसिया, पेरगमू की कलीसिया, थियतरा की कलीसिया, सरदीस और फिलाडेल्फिया और लवोदिकिया की कलीसिया के बारे में दूसरा और तीसरा अध्याय में बात किया गया है। और अध्याय 4 और 5 में अगर हम देखेंगे वहां पर परमेश्वर का उस महासिंहासन के बारे में और वहां के सिंहासन के स्वर्ग की वर्णन के बारे में बात किया गया है जहां परमेश्वर रहता है। और 5वां अध्याय में जहां परमेश्वर के उस मेमने के विषय में बात किया गया जो हम सबके लिए वध किया गया है, उसके सामने वो बात, जो जितने लोग हैं उसको दंडवत करते हैं, पवित्र जन सब लोग उसके सामने रहते हैं और वो 7 जो मोहर को तोड़ा जाता है। एक बड़ा चिट्ठी है जिसको उस मोहर को तोड़ने के विषय में यहाँ पर बात करते हैं। तब वहाँ पर एक स्वर्गदूत कहता है कि वो सब कुछ करने के लिए एक ही जो हमारे लिए वध हुआ है वो परमेश्वर का मेमना है। और अध्याय 6 से लेकर 8 तक अगर हम देखेंगे तो 7 मोहर जब तोड़ा गया था, 7 मोहरों को जब तोड़ा गया था, उसमें जो कुछ भी लिखा उसे पढ़ने से पहले एक एक मोहर को तोड़ा जाता है और एक एक मोहर को जैसे जैसे तोड़ते हैं एक एक घटनाओं को पृथ्वी में घटते हुए हम यहाँ पे देख सकते हैं। 6 से लेकर 8 अध्याय में इस 7 मोहरों को तोड़ने के विषय में बात करते हैं। और 8वें अध्याय के शुरुआत में ही 7वें मोहर जब तोड़ा गया था तो पूरा एकदम निशब्द हो गया। और 8वां अध्याय से लेकर 11वें अध्याय तक अगर हम देखेंगे वो 7वें मोहर तोड़ने के बाद 7 तुरही फूकी गई है और 7 तुरही के एक एक तुरही के फूकने के बाद क्या क्या घटा है उन सारी बातों को 8 से लेकर 11 अध्याय में हम देख सकते हैं। फिर 12 से लेकर 14 अध्याय में हम क्या देख रहे हैं कि वहां पर एक जो संघर्ष को हम देख रहे हैं, जो कि एक ड्रामेटिकल इंसिडेंट है, जो कि चिन्ह भरा एक इंसिडेंट है, जहां पर एक महिला के बारे में और जो है अजगर के बारे में, पुराने सांप के बारे में और बीस्ट के बारे में, जो कि जो बड़ा जानवर है जो नदी बीच समुद्र से निकल के आता है और कितने जो लोग मारे जाते हैं, उन सारे विषय में हम यहाँ पर देख सकते हैं। 15 अध्याय से लेकर 16 अध्याय तक हम जो है वो 7 जो कटोरे के बारे में देख सकते हैं। जब 7वां जो तुरही फूका गया है तो वो 7 उस महाकटोरे के बारे में देख सकते हैं जो पृथ्वी पर डाला गया है।
उसके बाद 17 अध्याय से लेकर 19वें अध्याय के 10वें अध्याय तक हम देखेंगे तो महान बाबिलोन का विनाश के बारे में देख रहे हैं, जो वो बहुत बड़े पूरे दुनिया को, सबसे सारी दुनिया को जो है अपने वश में जिसने रखा है, उसको नाश होते समय, नाश होने का उस काम को हम देखते हैं यहाँ पर। फिर साथ साथ हम जो है परमेश्वर का शादी के मेमना का जो विवाह है उसके बारे में भी यहाँ पे अनाउंसमेंट को हम देखते हैं। 19वें अध्याय 11 आयत से लेकर 20वें अध्याय का 15 आयत तक हम देखते हैं किस तरीके से मेमना जो है अपना जो दुश्मन है उसको मार गिराते हैं और अंतिम दुश्मनों को जो है उसको हराकर उसके ऊपर किस तरीके से जय पाते हैं और कैसे वो अपना 1000 साल का शासक जो है इस पृथ्वी के ऊपर राज करते हैं और शैतान के ऊपर किस तरीके से वो न्याय सुनाते हैं और किस तरीके से उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं गया हो। 21 और 22वें आयत में हम देखते हैं कि किस तरीके से स्वर्ग सजाया गया है, उस स्वर्ग में कैसे है और किस तरीके से स्वर्ग के चारों दिशा है, वो सारे बातों में हम देखते हैं। और इटर्निटी के बारे में यानी सदाकाल की एक स्थान के बारे में वहाँ पे हम देखते हैं। और 22वें अध्याय में एक वार्निंग के साथ एक अंतिम बातों को वहाँ पर प्रेरित जो है इस पुस्तक को समाप्त करते हुए हम देख सकते हैं। 22वें अध्याय कंक्लूजन चैप्टर है, जहाँ पर ये बातें बताया जाता है कि भाई समय बहुत नज़दीक है, इस किताब को तुम जो है सील नहीं करना, मत जैसे कि दानियल ने बंद करके रखा या इसके बारे में किसी को दिया नहीं, आगे बढ़ाया नहीं, उस तरीके से नहीं। तो इस पुस्तक को सील करने के लिए मना किया गया ताकि सभी को पता चले और जितने भी बातें किया गया है ये परमेश्वर का आत्मा अर्थात यीशु मसीह के गवाह है करके बताता है। और जो है अंतिम दिनों में जिन बातों को सब कुछ हो तो रहा है, पर जो व्यक्ति धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो अधर्मी है वो अधर्मी में बनता रहे। और परमेश्वर का न्याय जो है बहुत जल्दी होने वाला है, इस बात को बताकर इस पुस्तक को समाप्त करते हैं। तो मेरे प्रियो, इसके अंदर बहुत से ऐतिहासिक की बातें हैं, बहुत से जो घटनाएं हैं जो उस समय से लेकर अब तक हमारे बीच इस संसार में इस पुस्तक के मुताबिक हुआ है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है, इसमें हम मेरे प्रियो, मुझे विश्वास है कि इतने जितने भी परेशानियां, समस्याएं, दिक्कतें यहाँ पर बात किया गया, इन सभी में हम शामिल तो नहीं होंगे, क्योंकि हमारे लिए आशा है कि यीशु मसीह का वो तुरही जब फूका जाएगा, हम पल भर उस समय पे ही हम रूपांतरण होकर मसीह के साथ उस गुप्तागमन में उठा लिए जाएंगे। पर इतना ज़रूरी है इससे बचने के लिए, मसीह के उस आगमन के लिए हमें अपने आप को तैयार रखने की। तो ये प्रकाशित वाक्य से आपके लिए 2 सवाल है। 7 कलीसियाओं के नाम को आप जाने, उसके बारे में आप पढ़ें और हमें लिखें। और दूसरा सवाल है कि 7 जो नंबर है अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया, 7 मोहर, 7 तुरही, 7 बॉल, ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है, उसके बारे में हमें लिख के भेजें ताकि प्रभु में आपको बढ़ते हुए हम और जान सकें। यदि आप प्रकाशित वाक्य के विषय में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर डालें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपने कुछ सीखा है तो ज़रूर इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रभु सबको आशीष करें। आप देख रहे हैं बाइबल सीरीज। सबको जय मसीह।